प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दुख के समय में, परेशानी के समय में, जब उन्हें जरूरत होती है उस समय में वो दूसरों की ओर ताकते हैं। संकट के समय में, मुसीबत के समय में वो दूसरों की ओर ताकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 121 में कुछ इस प्रकार से बताता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यानी कि भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं, जब वो दुख के समय में होते हैं, संकट के समय में होते हैं, निराशा के समय में होते हैं, विपत्ति के समय होते हैं, जरूरत के समय में होते हैं, तब वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं। पर्वतों की ओर देखना परमेश्वर की ओर देखना। वो अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, यानी कि सहायता के लिए वो परमेश्वर की ओर देखते हैं कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। मेरी सहायता किसी दूसरे राजा की ओर से नहीं आएगी। मेरी सहायता किसी प्रजा के लोग से नहीं आएगी। मेरी सहायता किसी सैनिक की ओर से नहीं आएगी, बल्कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। इस समय वो यात्रा में है और उस यात्रा में वो हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। मैं सोचता हूं वो पानी के लिए, भोजन के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर होंगे, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर होंगे, क्योंकि वो कहते हैं मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं अपनी आंखों को उसकी ओर लगाऊंगा। वो नहीं कहते मैं अपनी आंखों को किसी मनुष्य की ओर लगाऊंगा, बल्कि मैं अपनी आंखों को अपनी सहायता के लिए मैं परमेश्वर की ओर दृष्टि करूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों की ओर ताकते हैं, परंतु मैं आज उनसे कहना चाहूंगा, आप दूसरों की ओर न ताकें, आप परमेश्वर की ओर ताकें। संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, निराशा के समय में, जरूरत के समय में आप परमेश्वर की ओर ताकें। सबसे पहला कॉल आप परमेश्वर को लगाएं। सबसे पहले आप उस विषय में परमेश्वर से बातचीत करें। तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपका सहायक बन जाएगा। आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आ जाएगी, क्योंकि आप उस पर निर्भर हो गए। यहां पर हम देखते हैं भजनकार दाऊद अपने जीवन में पूर्ण रूप से हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसीलिए वो परमेश्वर को अपना चरवाहा भी बताते हैं और अपना सहायक भी बताते हैं। दोस्तों, हमने कल एक गवाही को सुना कि किस प्रकार से वो लड़की मरने पर थी। उस लड़की ने ये मन में विचार कर लिया था कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर दूंगी, परंतु किसी ने उसे बताया कि तू प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर, अपनी सहायता के लिए परमेश्वर को पुकार। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे सब परेशानियों से छुटकारा दे दिया और वो सिस्टर, वो बहन स्वतंत्र हो गई और आज वो बहुत खुश और आनंदित है। मेरे दोस्तों, क्या हुआ? उसने अपनी परेशानी के समय में परमेश्वर को पुकारा, अपनी आंखों को उन पर्वतों की ओर लगाया, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, न कि किसी मनुष्य की ओर। यदि वो किसी मनुष्य की ओर लगाती तो शायद उसे धोखा मिलता या फिर उसके जीवन में वो परेशानियां और बढ़ जाती, परंतु उसने अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर ताका और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी ऐसे विपरीत समय में परमेश्वर की ओर ताकें। और जब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो परमेश्वर आपको भी छुटकारा देते हैं, परमेश्वर आपका सहायक बन जाते हैं और हर एक विपरीत परिस्थिति से परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं। परमेश्वर फिर आपके साथ में हो जाते हैं, आपके दोस्त हो जाते हैं, आपके चरवाहा बन जाते हैं, आपके सहायक बन जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आपकी सहायता किसी मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से आएगी। वही आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा। इसलिए सबसे पहला कॉल आप परमेश्वर को लगाएं, सबसे पहले फोन आप परमेश्वर को लगाएं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं पंजाब से हूँ। मेरी गवाही मेरे भाई और मेरी मम्मी की है। मेरे भाई और मेरी मम्मी को कोरोना के लक्षण हो गए थे और दोनों को काफ़ी तेज़ बुखार और खांसी हो गई थी। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की
और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी मम्मी और मेरे भाई को पूर्ण रूप से चंगाई दी है। अब वो बिल्कुल भले चंगे हैं। मैं इस गवाही के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमिता और भाई बीके भैया का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए डेली प्रार्थना करते हैं। मैं डेली उनकी मॉर्निंग सुबह और शाम की प्रार्थना को सुनती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के लिए, बच्चों के लिए, अपने लाइफ में उन सारी विपरीत समयों के लिए आप हमारे साथ में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान प्रभु हमारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आज की शाम में प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु जी, और आपके सम्मुख आकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में हम घटे प्रभु जी और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु। ये जीवन जो आपकी ओर से हम सबको मिला है परमेश्वर प्रभु, इस जीवन में हम सिर्फ आपके नाम की महिमा, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई और जय जयकार करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह की। सच में प्रभु तू सर्वोत्तम है, तू सर्वसिद्ध है, तू हमारा कुम्हार है प्रभु। हम तेरी मिट्टी है प्रभु जिन्हें तू आकार देकर एक अच्छा बर्तन बनाता है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तू हमारा पालनहार है, तू हमें पालने वाला परमेश्वर है खुदावन, हमारी ओर अपनी दृष्टि को करने वाला, हमें ऊंचे पर नियुक्त करने वाला, हमारी सहायता करने वाला हमारा सहायक है पिता प्रभु। जिस प्रकार वचन कहता है कि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हाँ मेरे प्रभु, जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हाँ प्रभु तू हमारा सहायक है। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उनके सहायक हैं मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु सच में हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए। ये दिन प्रभु जो आपकी ओर से हमारे जीवन में जुड़ गया है प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी कि इस दिन में परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा करें। हर एक अपराध से, हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से प्रभु आज के दिन में आप हमें प्रोटेक्ट करें। होने दीजिए आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे संग में आज के पूरे दिन भर में बनी रहे। जो कुछ भी काम हम आज के दिन में करें पिता, उसमें प्रभु आपकी सहायता, आपकी मदद प्रभु हम चाहते हैं। आपकी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों के संग में चाहते हैं। कहते प्रभु कि आप उनकी हेल्प करें, आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें सही मार्ग पर चलाएं प्रभु, सही डिसीजंस को लेने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच में आपके नाम की महिमा, बड़ाई और तारीफ हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्रभु, आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने मेरे खुदावंद यीशु मसीह मेरे प्रभु हमें दिन भर में सुरक्षित रखा। यदि आज के दिन में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है जो आपकी नजरों में अपराध है पिता, तो हम उन बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते और कहते प्रभु आप हमें माफ करें प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके गुनाहों को आप माफ करें मेरे खुदावंद। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। जिस प्रकार भजनकार दाऊद प्रभु जी अपने मुसीबत के समय, अपनी विपत्ति के समय, अपनी जरूरत के समय तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह जितने भाई बहन आज शाम में प्रार्थना में शामिल अपने विनती निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, होने दीजिए प्रभु कि ये भी अपनी आंखों को तेरी ओर लगाएं मेरे प्रभु। प्रभु सबसे पहले वो तुझे ताके मेरे प्रभु, किसी मनुष्य को नहीं, किसी भी परिस्थिति में प्रभु ये आपको ताके, सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार वचन कहता है कि हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, हाँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु इन भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें प्रभु, क्योंकि सहायता इन्हें आपकी ओर से मिलती है। जैसे कि आपने भजनकार दाऊद की हर एक युद्ध में, हर एक परिस्थिति में आपने उनकी सहायता की प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इनकी भी सहायता करें मेरे खुदा। इस समय प्रभु ये जो भी निवेदन लेकर बैठे हैं मेरे पिता, और प्रभु जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है पिता, हम चाहते हैं कि आप इनके सहायक बन जाइए, आप इनकी सहायता करें इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में प्रभु। आप सहायता करें इनके परिवार में सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रभु, आप सहायता करें प्रभु इनके परिवार में शांति के लिए मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इनके सहायक बन गए हैं प्रभु, आप इनके परिवार के, आप इनके हर एक परिस्थिति में सहायक बने हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड होने दीजिए प्रभु एक अच्छे जॉब को पाने में आप इनकी सहायता करें मेरे खुदा। प्रभु जी लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, एडिक्शन से निकलने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर।
रॉन्ग रिलेशनशिप से आप इन्हें बाहर निकलने में सहायता और मदद करें। यदि कोई भी गलत बात इनके जीवन में है उससे बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें। कर्जों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें मेरे खुदा। और प्रभु होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि ये प्रभु हर बात के लिए मेरे खुदा तुझ पर निर्भर हों, तुझसे बातचीत करें मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, ये किसी मनुष्य को ताकने वाले नहीं वरन प्रभु तुझे ताकने वाले हो सके मेरे खुदावन। ऐसे आप इनके जीवन को बनाए मेरे खुदा। आज की शाम में हम विनती प्रार्थना करते प्यारे खुदावन प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्हें बहुत जल्दी हर एक बात बुरी लग जाती है मेरे खुदावन यीशु मसीह, और वो उन बातों को प्रभु जी मन से लगा लेते हैं। प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें प्रभु, कि प्रभु बहुत सी इन बातों से वो बाहर निकल सके प्रभु। कोई भी बातें प्रभु वो अपने दिल से न लगाने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु स्ट्रांग बने, सामर्थ्य बने परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जिनके अंदर जलन की और ईर्ष्या की भावना है मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जलन की भावना, ईर्ष्या इनके जीवन से निकल कर चली जाए प्रभु जी। ये जलन, ये किसी से भी जलन न खाए परंतु पिता उनसे प्रेम करे, उनके लिए प्रार्थना करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु ऐसा स्वभाव इनके अंदर ना हो प्रभु, आपके राज्य के बढ़ने के लिए प्रभु इन्हें रोकता हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदा। हम विनती करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो कि प्रभु इस समय प्रभु जी बहुत ज्यादा गलत कामों में है पिता परमेश्वर पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, गलत लतों में है पिता परमेश्वर। हम आज की शाम में उनके लिए प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो बुरी लतों में है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है। यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप उन्हें फेर लाइए, आप इस समय उनके सहायक बन जाइए और आप उन्हें फेर लाइए प्रभु कि वो सही मार्ग पर चले और एक पाप रहित जीवन जिए प्रभु, और आपके राज्य में सिद्ध हो सके मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और महिमा आदर आपको देने पाए पिता। हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हैं पिता। यदि आज उनके जीवन में कोई भी समस्या है यीशु मसीह आप इनके सहायक हैं, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इन प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकालें, आप इन बीमारियों से इन्हें बाहर निकालें, आप इनके बच्चों को सही रास्ते पर लगाइए प्रभु, और जो कुछ भी आज इनकी प्रॉब्लम है यीशु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। हम विनती करते आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु। हर एक बुरा सपना, हर एक बुरी बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते खुदा। आप इनके गलत विचारों को बदल कर प्रभु पॉजिटिव करें मेरे खुदावन, इन्हें पॉजिटिविटी दें प्रभु, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। विनती करते इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, बीमारियों में हैं, दर्द में हैं, सर से लेकर पैरों तक प्रभु बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते खुदावन कि आप इन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं जो इनके शरीर को दुर्बल करती, कमजोर करती है और कई सालों से ये बीमार है और बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से ये उठ खड़े हों प्रभु यीशु के नाम से, ये सारी बीमारियां चली जाए प्रभु यीशु के नाम से, वो सारा दर्द चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्रभु इस समय जो लोग कोरोना वायरस से प्रभु ग्रसित है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप उन्हें छू लें और चंगा करें मेरे खुदावंद पिता। आप उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, उस वायरस को उनके शरीर से पूर्ण रीति से नष्ट करें मेरे खुदा। इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में पिता आप उनकी सुधि लें और उन्हें हील करें परमेश्वर, और इस देश से कोरोना वायरस को नष्ट करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जानलेवा बीमारियों से आप इन भाई बहनों को प्रोटेक्ट करें, एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को आपके राज्य में बोया है, यीशु मसीह के नाम से वो 100 गुना फलवंत होकर प्रभु उनके जीवन में आए मेरे प्रभु। उनके खत्ते, उनके परिवार में हर एक वस्तु की भरपूरी और बहुतायतता होने पाए, अपरंपार आशीषें आप इनके जीवनों में दे मेरे पिता। इनके अन्न जल के भंडारों पर, इनके हाथ के कामों पर आपकी आशीष हो मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु जी। और जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हुए हैं प्रभु, उनके जीवन की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, रुकावटों को, बाधाओं को और प्रभु दुष्ट के बंधनों को आप उनके जीवन से नष्ट करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।